हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 ओवर रूट पाई एंड इंटीग्रेंड की जगह हमारे पास रहेगा ई रेज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई एक्स स्क्वायर ओवर 2 डी एक्स इज इक्वल टू पी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू and 2 minus square root of q, right? And we have to find the value of p and q where p and q are real numbers, right? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि एक इंटीग्रल हमें दिया हुआ है और उसकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में दी हुई है, राइट? तो हमें p और q जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को i मान लेते हैं, right? So I can be taken as 1 to 2 over square root of pi and e raised to greatest integer of pi x square over 2 and dx, right? So here we'll adopt the method of substitution to find out the value of this definite integral, right? तो यहाँ पर हम definite ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का भी यूज़ करेंगे और मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज़ करेंगे, राइट? तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट टी इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर ओवर 2, राइट? तो अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2t इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t ओवर पाई, right? And x can be written as square root of 2t over pi. So the value of x in terms of t is equal to square root of 2t over pi. तो चलिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमें रिलेशन दिया हुआ है दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट dt over dx is equal to pi over 2. The derivative of x square is 2x. 2 and 2 get cancelled. So we are left with dt over dx is equal to pi x, right? और x की वैल्यू जो है हम यहाँ से इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई टाइम्स x इज स्क्वायर रूट ऑफ 2t ओवर पाई। तो हम लिख सकते हैं dt ओवर dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई t, राइट? तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा dt ओवर dx के लिए वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई t। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ t, right? So therefore dx is now equal to dt over square root of 2 pi times square root of t। तो इसे हम अब लिख सकते हैं 1 ओवर रूट 2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ t को हम न्यूमरेटर में ले चलते हैं तो t रेज टू माइनस हाफ dt, राइट? तो अब हमारे पास dx की वैल्यू यहाँ पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स टी रेज टू माइनस हाफ dt आ गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है लिमिट x इज इक्वल टू 1 दी हुई है यहाँ पर लोअर लिमिट, राइट? एंड द अपर लिमिट इज x इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई। So when x is equal to 1, then obviously the value of t is pi over 2 times 1 square, that is pi over 2. And when x is 2 over square root of pi, then the value of t can be written as pi over 2. और यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई रख सकते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 ओवर पाई। So pi and pi get cancelled, so we have 2 2s are 4, so here we'll have 2, right? So when x varies from 1 to 2 over square root of pi, then the value of t varies from pi by 2 to 2, right? तो अब हम जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है
इस इंटीग्रल I को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाई बाई 2 to 2 and we have e raised to greatest integer of pi x square over 2. So here we have t, so we have greatest integer of t, and for dx we can write this expression, that is 1 over square root of 2 pi and t raised to minus half dt, right? तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 ओवर रूट पाई हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से, तो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई आ जाएगा। लिमिट्स हो जाएंगी पाई बाई 2 to 2 and e raised to greatest integer of t times t raised to minus half dt, राइट? ओके, तो यहाँ पर t की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो पाई बाई 2 से 2 तक कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर इसे एक्सप्रेस करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, राइट? तो पाई बाई 2 जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.57 होगा, तो पाई बाई 2 कहीं यहाँ पर होगा। सो हियर विल हैव पाई बाई 2 because pi by 2 is approximately equal to 1.57 and 2 is right here. So we have the value of t varies from pi by 2 to 2. So when t varies from pi by 2 to 2, then obviously the value of greatest integer of t is equal to 1, right? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि पाई बाई 2 जो होगा वो 1.57 होगा अप्रॉक्स, और यहाँ पर हमारे पास t है, ये 2 है, तो t की वैल्यू 1.57 और 2 के बीच में रहेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर अब हम 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम pi by 2 to 2 and we have e raised to 1 and t raised to minus half dt, right? So this is now here we have e and e is a constant, so we can take it outside this integral. So we have e over square root of 2 pi, then pi by 2 to 2 and t raised to minus half dt, right? So now the integral of t raised to minus half is t raised to half over half, right? तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो फॉर्मूला है हमारे पास x raised to n dx, we have applied this rule, so we have x raised to n plus 1 over n plus 1 and here n is minus half, right? So minus half plus 1 is half and minus half plus 1 is half. तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2e over square root of 2 pi and square root of t and the limits are from pi by 2 to 2. तो चलिए लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर, तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2e over square root of 2 pi and here we have square root of 2, t की वैल्यू 2 रखेंगे और उसके बाद हम t की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2। तो चलिए e को हम बाहर रहने देते हैं यहाँ पर और 2 ओवर रूट पाई से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 2, राइट? तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 गेट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, राइट? एंड हियर रूट पाई and root pi get cancelled and we are left with 2 over square root of 2 and here we have square root of 2, right? So this can also be written as 2 over square root of pi minus यहाँ पर हमें मिल जाएगा root 2 times root 2 is 2, so 2 over 2 get cancelled, so we are left with 1.
तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं e एंड 2 माइनस रूट पाई ओवर रूट पाई, राइट। तो हम इसे अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं e ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पाई, राइट। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ जो गिवन जो रिजल्ट दिया हुआ था हमें वो था p ओवर स्क्वायर रूट ऑफ q and 2 minus square root of q, right? So if we compare these two results, we find that p is equal to e is the exponential number and q is equal to pi, right? So here we find that p and q both are irrational numbers, right? तो यहाँ पर हमें जो p और q जो टर्म्स मिले हैं वो e और पाई मिले हैं, और e और पाई जो हैं वो दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम हमें यहाँ दी हुई है, दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड interesting, right? So this is how we solve this problem.